अब देखो इंडियन पेरेंट्स को क्या है, दूसरों के बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है कि बगल वाले के बच्चे को देखो, बगल वाले की बेटी को देखो, बेटे को देखो, शर्मा जी के लड़के को देखो। लेकिन आपको दूसरों के बच्चे नहीं पसंद आने चाहिए। मतलब प्यार व्यार तो बिल्कुल मत कर लेना, और दूसरी कास्ट में तो बिल्कुल ही मत कर लेना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रज्ञा और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन पेरेंट्स के बारे में, कुछ इंडियन पेरेंट्स के बारे में जिन्हें लगता है कि उन्होंने बच्चा नहीं रोबोट पैदा किया है, तो आपने उनके हाँ में हाँ मिलाने चाहिए और ना में ना बोलने चाहिए। आपका खुद का दिमाग आपको इस्तेमाल नहीं करना। भगवान ने आपको दिमाग दिया है लेकिन नहीं, आपको इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं और भगवान तो कभी आपके लिए गलत हो नहीं सकते हैं, है ना। ये मैं नहीं मानती हूँ, ये इनका कहना है कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। तो मैं इंस्टाग्राम पे 1.5 साल से वीडियोस बनाती हूँ और जिस चीज पे मुझे लगता है मुझे बात करना चाहिए मैं उस पर बात करती हूँ। मुझे फील होता है मैं उस पर वीडियो बना देती हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि सामने वाला इंसान क्या सोचेगा। तो एक लड़के ने मुझे मैसेज किया, आई मीन डीएम किया, एंड इज लाइक कि आपको ना मेरे पेरेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपको मेरे पेरेंट्स हेट करते हैं क्योंकि आप ना अपने वीडियोस में सच बोलते हो, सच। तो आई एम लाइक कि भाई तुझे अभी पता नहीं है, तेरे पेरेंट्स मुझे ही नहीं तुझे भी पसंद नहीं करते। एक्चुअली आपके पेरेंट्स आपको भी पसंद नहीं करते हैं। आप एक बार बस अपना ओपिनियन उनके सामने रखना शुरू कर दो, उनके हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दो, आपको जो सही लगता है वो करना शुरू कर दो। आपको रियलाइज होगा कि आपके पेरेंट्स आपको भी पसंद नहीं करते। मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स का ऐसा ही है कि जब तक बच्चे ने मेरे हिसाब से चला तब तक ठीक है, अदरवाइज बिगड़ गया है मेरा बच्चा, तो मेरी तो सुनता ही नहीं है। तो इनका ऐसे ही रहता है, इनकी मर्जी के खिलाफ आपने कुछ भी कर दिया तो आपको सुनने को मिलता है कि हमने तुम्हें पैदा किया था, हमने तुम्हें जन्म दिया है। एक सिंपल सी बात बताओ यार, सब पैदा ही हो रहे हैं यहाँ पे, सब जन्म ही ले रहे हैं, डाउनलोड तो कोई हो नहीं रहा है। और हमने तो आपको बोला भी नहीं था, आपने अपनी मर्जी से किया क्योंकि आपको बच्चा चाहिए था, आपको वंश बढ़ाना था। तो अब उस चीज का बटन आप हम पे क्यों डाल रहे हो? हमने जन्म दिया है, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, तो अगर आपने जन्म दिया है तो आप ही तो पाल पोस के बड़ा करोगे, पड़ोसी तो करेगा नहीं। आपकी गलती की सजा वो क्यों भुगते यार? फिर इनका ये रहता है कि हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया है कि तुम आज अपने पैरों पे खड़े हो, अपने पैसे कमा रहे हो, और आज अब तुम हमसे ही जुबान लड़ा रहे हो, तुम हमारे खिलाफ जा रहे हो। तो क्या मतलब है? आपने क्यों पढ़ाया लिखाया अपने बच्चे को? एक कठपुतली बनाने के लिए? इन्होंने मतलब तुम्हें पढ़ाया लिखाया, समझदार बनाया, लेकिन तुम इनके खिलाफ नहीं जाने चाहिए। आप कुछ भी करो लेकिन पेरेंट्स के खिलाफ मत जाओ। उस दिमाग का इस्तेमाल इनके सामने मत कर देना, वो पाप है। और फिर जब इनके कोई टैंट्रम्स और कोई तरीके काम नहीं आते हैं तो स्टार्ट होता है इमोशनल अत्याचार, कि हम जो करते हैं तुम्हारे भलाई के लिए करते हैं, हम जो सोचते हैं तुम्हारे भलाई के लिए ही तो सोचते हैं, हम तुम्हारा बुरा थोड़ी करेंगे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अगर मेरा बुरा नहीं करोगे तो मैं खुद अपना बुरा करना चाहूंगी? नहीं, मैं तो अपने आप से खुद प्यार करती हूँ ना यार। हर इंसान यहाँ खुद से प्यार करता है। मैं भी अपना भला ही चाहती हूँ और मैं जो करना चाहूंगी अपने भले के लिए ही करूंगी। हो सकता है जो आपको मेरा भला लग रहा होगा वो मेरा भला नहीं है। और फिर जब इनका कोई पैतरा कोई तरीका काम नहीं करता है आपको पागल बनाने का, तो फिर क्या आती है? धमकी। फिर ये आपको धमकी देते हैं कि कल को कुछ उल्टा पुल्टा हुआ, नहीं कर पाई तो हमारे पास मत आना, क्योंकि हम तो बोल रहे तुम हमारी तो सुन नहीं रही हो। और ये सच में ऐसा करते भी है। मान लो कि तुम्हें कभी इनकी जरूरत पड़ जाए, हो सकता है कि तुम जो करने गए या जो चीजें करना चाहते थे नहीं कर पाए, उनके पास गए तो पता ये क्या बोलते हैं? ये प्राउड हो जाते हैं, इनका ईगो जाग जाता है कि हमने तो कहा था, हमने तो कहा था कि ये मत करो वो कर लो, हमने तो कहा था ये जॉब मत करो, तुमने हमारी सुनी नहीं, तुमको भी बड़ा पैशन फॉलो करना था। मतलब जहाँ पे ईगो है और आपके फेल होने पे कोई खुश हो जा रहा है, तो ये कैसा प्यार है? और तो और मोस्ट ऑफ द चीजें आपको ये क्यों नहीं करने देते हैं या उसे करने से क्यों रोकते हैं? क्योंकि इनको समाज की, चार लोग क्या कहेंगे, परिवार रिश्तेदार क्या कहेंगे, उसकी ज्यादा पड़ी होती है। आप यहाँ कुछ भी करो इनकी पता नहीं इज्जत कैसे चली जाती है। मतलब तुम कुछ भी करना चाहो या करने निकलो, इनका इज्जत का सवाल आ जाता है कि ये तो हमारे इज्जत का सवाल है, तुम ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा नहीं कर सकती। कितने नंबर का है आपका इज्जत का सवाल? नहीं, कितने नंबर का है? ये सवाल खत्म ही नहीं हो रहा है भाई। ऐसी मजाक मजाक में मैंने एक बार दादाजी को पूछ दिया फिर कि कितने नंबर का है ये आपका इज्जत का सवाल? मुझे बस पासिंग मार्क्स दे दो यार, मुझे नहीं टॉप करना इज्जत के सवाल में। और उसके बाद मेरी घर में बहुत ज्यादा इज्जत हुई है दोस्तों। मैं जब भी जवाब देती हूँ मेरी बहुत इज्जत होती है चप्पलों से, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि ये चप्पल खाने के बाद अगर मैं अच्छी लाइफ जी पा रही हूँ अपने मन मर्जी से तो मैं चप्पल खा लूंगी। और इनका हमेशा का यही चलता रहता है कि भाई दूसरे के बच्चे को देखो, पड़ोसी के बच्चे को देखो, शर्मा जी के लड़के को देखो, शर्मा जी की लड़की को देखो। नहीं, क्या मतलब है कि हम अब दूसरे के बच्चों को ताड़े? क्यों क्यों आपको कंपेयर करना अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से, कि उसके बच्चे को देखो उसने ये कर लिया, ये उखाड़ लिया, वो उखाड़ लिया। तो हो सकता है कि आप में प्रॉब्लम हो। नहीं, खून तो आप ही का है ना। मतलब अगर मैं कुछ नहीं उखाड़ पा रही हूँ इतना मेहनत करने के बाद भी, तो हो सकता है, मतलब थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। मतलब आप मान रहे हो? अब देखो इंडियन पेरेंट्स को क्या है, दूसरों के बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है कि बगल वाले के बच्चे को देखो, बगल वाले की बेटी को देखो, बेटे को देखो, शर्मा जी के लड़के को देखो। लेकिन आपको दूसरों के बच्चे नहीं पसंद आने चाहिए। मतलब प्यार व्यार तो बिल्कुल मत कर लेना और दूसरी कास्ट में तो बिल्कुल ही मत कर लेना। फिर इनका अलग इमोशनल अत्याचार शुरू हो जाता है कि हमने तुम्हें पाल पोस किस दिन के लिए बड़ा किया था कि तुम हमारे खिलाफ जाकर के शादी कर सको, प्यार कर सको। आज तक हमारे घर में किसी ने लव मैरिज नहीं की, आज तक हमारे घर में किसी ने प्यार नहीं किया है। आपको प्यार की जरूरत है, आप लोग सब प्यार कीजिए। अगर आप लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते और प्यार को इतना इंपॉर्टेंस देते तो आप बच्चा भी पिस नहीं रहा होता। जोक्स अपार्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके बच्चे की सक्सेस इस पे डिपेंड करती है कि आप उसको कितना फ्रीडम देते हो, आप उसको जितना बांध के रखोगे। अब आप चाहोगे चार दीवारी के अंदर बैठ के वो फुटबॉलर बन जाए तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको उसको दुनिया में बाहर जाने देना पड़ेगा, और वो जब दुनिया में बाहर जाएगा, चार लोगों से मिलेगा,
4 लोगों के साथ बैठेगा, समझेगा, बात करेगा, तो ऑब्वियसली उसके खुद के ओपिनियंस आएंगे। और अब तुम सोचो, कुछ पेरेंट्स इतने टॉक्सिक होते हैं, उनको पता है कि हमारा बच्चा बाहर जाएगा जॉब करने के लिए या किसी भी चीज के लिए बाहर जाएगा तो उसका खुद का दिमाग आएगा और फिर वो हमारे हाँ में हाँ मिलाना बंद कर देगा, तो ये अपने बच्चों को बाहर जाने भी नहीं देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं भाई, इतने टैलेंटेड स्मार्ट बच्चे, भाई वो नहीं जा रहे हैं बाहर। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स उन्हें नहीं जाने दे रहे हैं, इमोशनल अत्याचार करके अपने पास रोक के रखते हैं कि नहीं हमारा बेटा हमसे दूर चला जाएगा, मुझे अपने बेटे को अपने से दूर नहीं भेजना है, अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं भेजना है। ये सब बकवास है। बस उनको ये डर है कि कहीं मेरा बच्चा मेरे हाथ से न निकल जाए, क्योंकि इनको अपने हाथ में ही रखना है, उसे गुलाम की तरह। मैंने एक वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पे कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं या नहीं। उस पर एक लड़के ने कॉमेंट किया कि क्या हम अपने माँ बाप के खिलाफ जा सकते हैं अगर वो सही नहीं है तो। आई एम लाइक ऑब्वियसली। मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताती हूँ। मेरे पापा बताया करते थे कि मेरे दादाजी जो थे उनके पास बहुत जमीन थी गांव में, ठीक है। तो वो चाहते थे कि जो उनके बेटे हैं उन्हीं के पास रह के उसी खेतों में काम करें और उनके साथ ही रहें। नहीं चाहते थे मेरे दादाजी कि मेरे पापा लोग अच्छा पढ़ लिख करके जॉब करके बाहर जाएं। मतलब ये बहुत ज्यादा सेल्फिश है कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे दूर ना जाएं, इसलिए आप उनको वो नहीं करने दे रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पापा ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं जॉब करूंगा, और वो जॉब करने के लिए बाहर निकलते हैं और उनकी जॉब लग जाती है। अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में थे मेरे पापा, अभी रिटायरमेंट ले ली उन्होंने। एंड जस्ट इमेजिन अगर मेरे पापा ने वो जॉब नहीं ली होती अपने पापा की बात ना मान करके, तो आज मेरी इस हाथ में माइक की जगह कटोरा होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि दादाजी ने पूरी जमीन उमीन बेच करके निकल लिए। इस जॉब के भरोसे ही मेरी एजुकेशन हुई। आई थिंक उस जॉब के भरोसे मेरे पापा ने मेरी एजुकेशन, मेरी बहनों की एजुकेशन और मेरे जो कजन्स थे उनकी भी एजुकेशन कराई, शादी कराई। और अगर सोचो वो जॉब नहीं ली होती मेरे पापा ने तो क्या होता आज। तो समटाइम्स इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स, यू डिसअपॉइंट योर पेरेंट्स। अगर आपने इन्हें जब जरूरत पड़ी है डिसअपॉइंट नहीं किया ना, तो हो सकता है कि यू विल बी डिसअपॉइंटेड फॉर होल लाइफ। बाद में आपको समझ में आएगा कि कर लेनी चाहिए थी मुझे अपने मर्जी से जॉब, कर लेनी चाहिए थी मुझे अपने मर्जी से शादी। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, पापा मम्मी 2-4 दिन के लिए रूठ जाते, उसके बाद वो मान जाते अगर वो आपसे सच में प्यार करते हैं तो। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को आपकी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो इसलिए वो उसके खिलाफ है। इट डजंट मीन कि वो गलत है। जैसे कि जब मैं मॉडलिंग करना चाहती थी, मैंने लॉ किया 5 साल का, उसके बाद मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे मॉडलिंग फुल टाइम करना है। एंड पापा को वो चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि मॉडलिंग एक फुल टाइम करियर हो सकता है। लेटर ऑन जब उन्होंने देखा कि मैं बहुत खुश हूँ, इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मुझे वही चीज करनी है और उसका रिजल्ट भी निकलने लग गया, आने लग गया, एंड आई वॉज इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ द मॉडलिंग ओनली, तब मेरे पापा को रियलाइज हुआ कि ठीक है मेरी बच्ची खुश है, ठीक है। उन्हें क्या चाहिए एट लास्ट, कि मेरी बच्ची खुश रहनी चाहिए और किसी पे डिपेंड नहीं रहनी चाहिए। देन मेरे पापा ने मुझे एक बार अपने साथ बैठाया, इज लाइक कि मुझे नहीं लगा था ये तुम्हारा फुल टाइम करियर हो सकता है, बट तुम्हें खुश देख करके, इतना मेहनत करता हुआ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद जो मेरे पापा ने बोला, आई थिंक वो हर बेटी या हर बच्चा सुनना चाहता है कि कल को अगर तुम कुछ नहीं भी कर पाई, मान लो तुम इसमें सक्सेसफुल नहीं भी हो पाई, तब भी तुम मेरी बेटी रहोगी, तब भी तुम अपने पापा को यहीं पाओगी और तुम्हारे पापा तुमसे उतना ही प्यार करेंगे जितना अब करते हैं। इससे क्या होता है ना, बच्चों को हिम्मत मिलती है कि अगर मैं कल को फेल भी हो गई ना, आई नो दिस पर्सन विल बी देयर फॉर मी। आई थिंक दिस इज द बेस्ट गिफ्ट और बेस्ट वे यू कैन सपोर्ट योर चाइल्ड, दैट यू हैव गिवन हिम और हर फ्रीडम टू फेल। कि आपने उसे सिर्फ सक्सेसफुल होने के लिए ही नहीं, आपने उसे फेल होने के लिए भी वो आजादी दी है। मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को आजादी तो देते हैं कुछ करने की, लेकिन उसके साथ उसे फेल होने की आजादी नहीं देते हैं। वो हमेशा उसके साथ धमकी देंगे, ठीक है तुम ये एग्जाम करना चाहते हो, ये जॉब करना चाहते हो, कर लो, अगर ये तुम नहीं कर पाए अच्छे से या नहीं क्वालिफाई कर पाए ये एग्जाम, तो उसके बाद तुम्हारी शादी है, इसके बाद तुम घर पे बैठोगे चुपचाप से। ये क्या है भाई, इसी से कहते हैं जबरदस्ती। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते मैंने तो तुम्हें पूरी आजादी दी थी, तुमने ही कुछ नहीं उखाड़ा। ये तो वही बात होगी कि मैंने अपने घर में एक तोता रखा हुआ है पिंजरे में, मैंने उसको बाहर निकाला पिंजरे से और बोला कि तू उड़, और मैंने घर के सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर दिए। वो कहाँ उड़ेगा, घर के अंदर। फिर उसके बाद मैं अपने तोते को कहूँ कि मैंने तो तुझे उड़ने का मौका दिया था, तू तो उड़ा ही नहीं। सो प्यार, अधिकार और आजादी जो है ना, वो कंडीशंस के साथ नहीं आती है, और अगर आपने किसी को कंडीशन के साथ दिया है, इट मीन्स आपने उन्हें नहीं दिया। ये हमारे इंडिया में ही बोला जाता है कि माँ बाप जो है ना वो भगवान का रूप होते हैं। लेकिन मुझे सिंपल सी बात बता दो, कौन सा भगवान है जो आपको बात बात पे मरने की धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे हिसाब से जॉब नहीं किया, तुमने मेरे हिसाब से बच्चा और शादी नहीं किया, तो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। कौन सा भगवान है ये धमकी देता है? और कौन सा भगवान है जो लड़का लड़की में, अपने ही घर में, अपने ही बच्चों में भेदभाव करता है? मैंने देखा है अपने गाँव में भाई कि लड़कियों को किचन विचन में भेज देंगे, सिलाई बुनाई सिखा रहे हैं और बच्चे मस्त पढ़ाई कर रहे हैं इंग्लिश स्कूलों में, और फिर उसके बाद वो बढ़िया बढ़िया कॉलेज के लिए बाहर चले जा रहे हैं। लेकिन लड़कियों को घर में रखा जा रहा है और एक टाइम के बाद थोड़ा सा पैसा जुटा के उनकी शादी कर दी जा रही है। ये कौन सा भगवान है जो लड़का लड़की में भेदभाव कर रहा है? भगवान कब से इनसिक्योर होने लग गए कि हमारे हिसाब से तुमने कोई काम नहीं किया ना तो हम मर जाएंगे। जब देखो ये लोटे में बैठने को तैयार रहते हैं यार। मतलब ये एक रियल स्टोरी बता रही हूँ। एक मेरी फ्रेंड है, उनके पेरेंट्स को इन्होंने बोला कि भाई मैं बच्चा नहीं करना चाहती हूँ, आई एम नॉट रेडी फॉर चाइल्ड। वो बेहोश होके गिर गए।
वो बेहोश होकर गिर गई कि ऐसे कैसे बच्चा नहीं करोगी, समाज नाम का भी कोई चीज होता है, तुम्हें परिवार बसाना ही पड़ेगा, ऐसे ही चलता है, हमने परिवार बनाया था तो तुम क्यों नहीं बनाओगी, हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, इस काबिल बनाया है कि आज तुम अपने डिसीजन खुद ले पाओ, तो अपने डिसीजन तुम हमारे हिसाब से ही लो, हमने इसी दिन के लिए तो तुम्हें पैदा किया था और पाल पोस के बड़ा किया था कि तुम अपना दिमाग इस्तेमाल ना करो। मतलब तुम कुछ भी कर लो, इनका हमेशा यही रहता है कि हमारे जमाने में ना ऐसा होता था, हमारे जमाने में ना वैसा होता था। आपका जमाना गया, आपके जमाने में कितनी पॉपुलेशन थी इंडिया की भाई, आज कंपटीशन देखो आप, यहाँ पे क्लर्क के जॉब के लिए 4-4 लाख एप्लीकेशन आते हैं, इंटरव्यूज होते हैं प्रॉपर। तो आपका जमाना गया वो बहुत ज्यादा अलग था, आज का जमाना बहुत अलग है। तो आपको आपके बच्चे को आज के जमाने के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए, उसे दे देना चाहिए वो फ्रीडम की, वो देखे चीजें समझे और उसके हिसाब से अपने आप को रेडी करे मेंटली। आपके टाइम पे शादी की डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा अलग थी, आप लोगों को प्यार प्यूर से कोई मतलब था नहीं, आपने बस सामने वाले का परिवार देखा, लड़की ठीक है, आपने इधर का परिवार देखा, सब ठीक है, लो शादी हो गई। क्यों? क्योंकि आपको अपना वंश बढ़ाना था, आपको बच्चे करने थे, आपने बच्चा कर लिया, उसके बाद आप बच्चे के सर पे बैठे हुए हो। तो आपने जिस पर्पज से शादी की थी, अब उस पर्पज से लोग शादी नहीं कर रहे हैं, अब लोग करते हैं सिर्फ प्यार और कंपेनियनशिप के लिए। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करो जब जरूरत है, कई बार वो चीजें नहीं समझते हैं बिकॉज ऑफ द एज डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द जनरेशन डिफरेंस ऑल्सो, एंड समटाइम्स दे डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज दे थिंक दे आर ऑलवेज राइट। और वो एक ईगो है, और अगर किसी पेरेंट्स में ईगो है तो आपको तो बिल्कुल उनके खिलाफ जाना चाहिए। अगर आप उनको डिसअपॉइंट करके खुश रहते हो लाइफ में तो प्लीज डिसअपॉइंट देम। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल कि अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, एकदम छोड़ दो उनको, बुढ़ापे में उनका सहारा मत बनना, उनका साथ मत देना, नहीं, आपको उनसे प्यार करना, उनका साथ देना है। लेकिन साथ देना, प्यार करना हमेशा उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उनके हाँ में हाँ मिलाओ और ना में ना मिलाओ। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको किसी का प्यार और साथ पाने के लिए हाँ में हाँ मिलाना पड़े तो वो असली प्यार है। प्यार तो वो है यार जहाँ पे दोनों की सोच अलग है, दोनों का ओपिनियन अलग है। अगर आप नॉर्थ जा रहे हो, वो इंसान साउथ जा रहा है, फिर भी एक पॉइंट है जहाँ पे आप दोनों मिल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे से प्यार करते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू इज कि अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करना डजंट मीन कि आप उनके साथ बदतमीजी करो, मिसबिहेव करो, ठीक है, उन्हें मिसट्रीट करो या उन पे हाथ उठाओ, ऊंची आवाज में बात करो, ठीक है। डिसअपॉइंट करने का मतलब ये नहीं होता है, बट यस यू हैव टू स्टार्ट सेइंग देम नो। हर चीज में उनकी हाँ नहीं मिलाना है आपको। एक बार आपके पेरेंट्स को आपसे ना सुनने की आदत होगी तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये जो दूसरे टाइप के पेरेंट्स जिनकी मैं बात कर रही थी, जिनमें ईगो है, सेल्फिश है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता बच्चा खुश है नहीं है, उनको बस चाहिए कि चीजें हमारे हिसाब से होना चाहिए, सोसाइटी, 4 लोग, मेरी इज्जत, मेरा घर, मेरा फैमिली, मेरे सपने। तो ऐसे पेरेंट्स को आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो नहीं समझेंगे। बट स्टिल मैं कहूंगी कि जो भी आप करो थोड़ा तमीज में करो, रिस्पेक्टफुली करो, क्योंकि आप क्या करते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है कि आप उस चीज को किस तरीके से करते हो, वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बहुत ज्यादा ही गॉसिप और चुगली कर दी भाई मैंने दूसरों के पेरेंट्स की, अपने पेरेंट्स की भी नहीं, अपने पेरेंट्स की तो मैंने तारीफ ही की है। तो प्रॉपर्टी में भी हिस्सा भी चाहिए ना, पापा कह रहे थे वो देंगे, तो बुराई नहीं कर सकती। मजाक कर रही हो यार, मेरे पेरेंट्स बहुत प्यारे हैं। मतलब सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज मुझे मेरे पेरेंट्स की लगती है कि वक्त के साथ सिर्फ हम नहीं, मेरे पेरेंट्स भी बदले हैं, उन्होंने भी चीज़ों को अनलर्न किया है जो उनकी कंडीशनिंग थी, खराब कंडीशनिंग थी, और वो बहुत खूबसूरत है। एक टाइम था, आई रिमेंबर, मेरे पापा में भी ईगो था, मेरी मम्मी में भी ईगो था यार, बट उन्होंने बच्चों की खुशी के लिए अपने आप को बदला, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। खैर आज इतनी चुगली करी है मैंने दूसरे के पेरेंट्स की, तो हो सकता है अब 2-4 बच्चे और मुझे मैसेज करे और बोले कि मेरे भी पेरेंट्स आपको पसंद नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, मुझे चलता है, जब तक मेरे पेरेंट्स मुझे पसंद करते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई और मुझे पसंद करे या ना करे। बाकी लव यू गाइज, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।